भारत के मध्यपूर्वी भाग में स्थित एक ऐसी जगह जहां घूमने के लिए अनेकों जंगल, पहाड़ों से निकली वो नदियां जो देखने में स्वर्ग से उतरी कोई दिव्य भूमि हो। कहते हैं भगवान श्री राम को जब वनवास मिला था तब वो लक्ष्मण और माता सीता के साथ छत्तीसगढ़ यानी चित्रकूट आए थे। इसलिए छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम का घर भी कहा जाता है। और इसी छत्तीसगढ़ राज्य में बसा है एक छोटा सा खूबसूरत शहर बिलासपुर। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश अपने पूरे खुमार के साथ बरसती है, लेकिन शायद इस बार मानसून बिलासपुर के एक छोटे से गांव पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान था। पिछले कुछ दिनों में यहाँ लगातार हो रही बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बरसात की ऐसी ही एक रात में अचानक आसमान में तूफानी हवाओं के साथ तेज बिजलियां कड़कने लगी, जिसे देख गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। और जो इक्के दुक्के लोग बाहर फंस गए थे वो लोगों के घरों के आंगनों में जाकर छिप गए। ऐसा लग रहा था मानो दिल दहला देने वाली ये बिजलियाँ किसी खास मकसद से बिलासपुर शहर के इस गांव पर कड़क रही हैं। तभी गांव के एक बुजुर्ग इंसान में से एक ने कहा, हे भगवान, ये कैसी तूफान और बिजलियां कड़क रही हैं, ये कब रुकेगा? वही गांव के एक घर में सावित्री जो गर्भवती थी वो अपने आंगन के अहाते में बैठी बारिश का लुत्फ उठा रही थी कि तभी अचानक बिजलियां जोरों से कड़कने लगी और एक बिजली का कण आसमान से सीधा सावित्री के पेट पर जा गिरा। एकाकी चारों ओर उजाला सा छा गया, सब कुछ रुक सा गया, जैसे वक्त थम गया हो। पर आश्चर्य की बात यह थी कि सावित्री को कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसके पेट ने वो बिजली का कण अवशोषित कर लिया और सावित्री तुरंत बेहोश हो गई। जब सावित्री की आंख खुली तो अपने आप को अपने कमरे में पाती है। उसके सामने उसका पति रौनक और रौनक के माता पिता बैठे हुए थे। जब रौनक ने देखा कि सावित्री जाग उठी है तो उसने परेशान होते हुए पूछा, सावित्री, तुम ठीक तो हो ना? तुम अचानक से कैसे बेहोश हो गई? यह सुनते ही सावित्री की आंखों में दर्द का झोंका सा दिखाई देने लगा। सावित्री हकलाते हुए बोली, पता नहीं जी, मैं आंगन में बैठकर बारिश का लुत्फ उठा रही थी। अचानक एक बिजली का कण मेरे ऊपर गिरा और मेरे सामने इतनी ज़्यादा रोशनी आ गई कि मैं सीधा बेहोश हो गई। यह सुनकर रौनक बोला, भगवान का धन्यवाद है कि तुम और हमारा बच्चा दोनों ठीक हो, वरना मैं तो डर ही गया था कि कहीं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। यही बात उसके सास ससुर ने भी कहा और सावित्री को आराम करने को कहा। फिर तीनों कमरे से चले गए। बहरहाल रात के 12 बज चुके थे और सावित्री के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने लगे थे। उसके भीतर बिजली की ऊर्जा का अंश बच्चे के शरीर में रक्त की तरह बहने लगा था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो बच्चे के शरीर में खून नहीं बल्कि बिजली दौड़ रही थी। बहरहाल बच्चा धीरे धीरे गर्भ में ही शक्तिशाली बनता रहा। सावित्री को हर पल अपने भीतर एक अलौकिक ऊर्जा महसूस होने लगी थी, जैसे उसके भीतर कोई जागृत आत्मा पल रही हो। हालांकि बच्चे के जन्म में अब सिर्फ 9 दिन ही शेष थे, लेकिन इस 9 दिन में सावित्री पूरी तरह आध्यात्मिक हो गई थी। वो हर सुबह सूरज को जल अर्पित करती, फिर बच्चे से पेट पर हाथ रखकर धीरे धीरे बात करती और कहती, मुझे नहीं पता तू कौन है, पर मुझे यकीन है तू कोई सामान्य बच्चा नहीं है। इसी बीच सावित्री हर प्रकार का पोषण लेने लगी। फल, हरी सब्जियां, देसी घी, सूखे मेवे। वो जानती थी कि उसका बच्चा असाधारण है। धीरे धीरे वो 9 दिन भी कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। और फिर आया वो दिन जब प्रकृति ने एक बार फिर अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। आकाश में घने बादल गरजने लगे, तेज हवाओं के साथ बारिश ऐसे गिरने लगी जैसे बादल खुद जमीन से मिलने को बेचैन हो, और बिजली इतनी तेजी से चमकने लगी जैसे कोई बार बार आकाश से धरती को चेतावनी दे रहा हो कि कोई आ रहा है, कोई ऐसा जो दिव्य है। इसी तूफानी रात में सावित्री की प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। सावित्री कहराते हुए, हे भगवान, शक्ति दो, आज मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। दाई माँ और रौनक उसके पास थे। घर के बाकी लोग भी घर में ही थे, इंतजार कर रहे थे। तेज हवा दरवाजों को हिला रही थी। मिट्टी की खुशबू और बिजली की चमक पूरे माहौल को अलौकिक बना रही थी। कुछ समय बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। दाई माँ
उस नन्हे बालक को अपनी गोद में उठाती है। जैसे ही वह उसका चेहरा देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आखिर उस बच्चे के चेहरे में ऐसा क्या था जिसे देख दाइमा कांप उठी। आखिरकार रौनक अपने बच्चे का चेहरा देख क्या प्रतिक्रिया देगा, आखिर क्या नाम रखेगा रौनक। जानने के लिए सुनिए आकाश पुत्र का अगला एपिसोड सिर्फ मेरे सतरंगी सफ़र यूट्यूब चैनल पर।